हाय फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं आज एक सुपर लेटेस्ट और एक बहुत बेहतरीन ख़बर के साथ। ख़बर आ रही है जिसका आपको इंतज़ार था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना से। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। विज्ञापन संख्या एडवर्टाइजमेंट नंबर 26/2023। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461 पद, यानी कि कितनी पोस्ट है, 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि से प्रदर्शित किए जाएंगे, यानी कि ये ऑनलाइन भरा जाएगा। अब इसमें देखिए कितनी पोस्ट है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए हैं। देखिए, इन्होंने कहा है प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए, इसको हम कहते हैं प्राइमरी टीचर, PRT 1 to 5। देखिए, इसमें जो है वो सामान्य है, जो जनरल पोस्ट हैं इसमें कोई भी आ सकता है, उसका जो भी सब्जेक्ट रहा हो वो आ सकता है। और ये हैं अनरिजर्व्ड की 13,397, 13,397। फीमेल के लिए रिजर्व है 13,435। EWS के लिए है 3,357। EWS फीमेल के लिए है 3,345। OBC के लिए है 6,024। OBC फीमेल के लिए हैं 6,045। ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये जो और जो है OBC से नीचे अकाउंट किए जाते हैं, ये 6,024। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो ये महिलाओं के लिए 6,045। पिछड़ा वर्ग यानी OBC 4,013। OBC महिलाएं यानी कि OBC फीमेल 4,027। अनुसूचित जाति SC 5,352। अनुसूचित जाति महिलाएं 5,374। अनुसूचित जनजाति 335। अनुसूचित जनजाति महिलाएं 349। पिछड़ा वर्ग के महिला RF ये 2013 हैं। कुल पद जो है वो 67,066, 67,066। उसके बाद में उर्दू में जो है वो इसी तरीके से है कि 12,729, 12,729। अब ये देखिए, बांग्ला के हैं 148 कुल हैं इसमें पोस्ट 79,943, 79,943। अभी देखिए, श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग विद्यालय अध्यापक अराजपत्रित, यानी कि ये अराजपत्रित है, नॉन गजेटेड है। इसमें वेतनमान मूल वेतन 25,000, यानी कि देखिए 25,000 रुपीज़ ये बेसिक पे दे रखा है इन्होंने, और उसमें लिख दिया है प्रतिमा एवं अन्य अनुमान्य भत्ते। बेसिक पे है 25,000 प्लस उसमें जो है वो डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। ये आज की डेट में 42% है, यानी 42% है। इसको जो है मल्टीपल करेंगे कैसे होगा, अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो आप जो है वो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ उसका रिप्लाई दे दूंगा। उसके बाद में TA जो भी रहेगा वहाँ पर वो प्लस HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, ये सारा कुछ मिलाकर जो है, और इसमें जो भी गवर्नमेंट रेट के हिसाब से डिडक्शन होगा वो, तो ऑलमोस्ट आज की डेट में ये जो है वो 35,000 के नियर अबाउट ये सैलरी बनेगी, इससे ज़्यादा। उसके बाद में नई पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम है। इसमें 2 साल तक जो है वो प्रोबेशनरी पीरियड होगा, यानी कि जिसको परीक्षामान अवधि कहते हैं। और उसके बाद जो है वो कितनी है इसमें पोस्ट, ये आपको बताया जा चुका है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 2, माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 to 10 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए ये है। इसमें TGT, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, इसमें क्या क्या इन्होंने बताया है। हिंदी 5,486 पोस्ट, अंग्रेज़ी 5,425, विज्ञान 5,425, यानी कि इसमें अंग्रेज़ी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान के जो है टोटल 5,425 है, 5,425। उसके बाद में संस्कृत 2,839, 2,839। उर्दू 2,300 यानी 2,300। अरबी 200 यानी 200। फारसी 300 यानी 300। बांग्ला 91 यानी 91।
इसके बाद में देखिए, अब यहाँ इनके सैलरी की बात की जाती है, तो इन्होंने इसकी जो सैलरी रखी है वो बेसिक पे 31,000 31,000 प्लस डी ए प्लस एच आर ए जो होगा, और इसमें भी 2 साल का इन्होंने जो है वो प्रोबेशन रखा है। उसके बाद उच्च माध्यमिक विद्यालय 11th-12th यानी कि +2 स्कूल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं इसमें और कितनी कितनी पोस्ट हैं, जैसे जंतु विज्ञान, बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी वाले इसमें एलिजिबल होंगे, और उसके अलावा जो उन्होंने लाइफ साइंस के सब्जेक्ट्स को एलिजिबल किया है वो 2683 2683, वनस्पति विज्ञान बॉटनी 2738, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री 4799, गणित मैथ्स ये 2673, उसके बाद में भौतिकी यानी फिज़िक्स में इन्होंने 3022, उसके बाद जो है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स 997 997, भूगोल यानी ज्योग्राफी 1033 1033, इतिहास हिस्ट्री 5870 यानी कि 5870, गृह विज्ञान होम साइंस 1275, संगीत म्यूजिक 2043, संगीत 170, दर्शन 170, राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस 5354 5354, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी 2015 2015, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी 1434 यानी कि 1434, अकाउंटेंसी ये कॉमर्स का सब्जेक्ट है 612, बिजनेस स्टडीज़ 1328 ये भी कॉमर्स का सब्जेक्ट 1328, इंटरप्रेन्योरशिप 492। इसके बाद में देखिए ये लैंग्वेज वाले आए हैं। अब लैंग्वेज में सबसे पहले उन्होंने अरबी दे रखी है 200, बांग्ला 27, भोजपुरी 49, कंप्यूटर विज्ञान यानी कि कंप्यूटर साइंस 8395, इंग्लिश 3535, हिंदी 3221 3221, मगही 27, मैथिली 158, पाली 29, फारसी यानी कि पर्शियन 305, प्राकृत 80 यानी कि 80, संस्कृत 1289, उर्दू 1749, टोटल जो हुई हैं 57,602 57,602। अब देखिए इसमें सैलरी 32,000 इसका जो है वो बेसिक होगा। उसके बाद इसमें DA TA HRM एक बार फिर कहूँ, अगर आपको जो है वो कोई इसमें सैलरी को बिल्कुल एग्जैक्ट समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दिया जाएगा। अब ये देखिए इसके अंदर इन्होंने क्या क्या कंडीशन रखी है। प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर उपलब्ध है, यानी कि आप जो है वहाँ से इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंदी के, देखिए ये एक लैंग्वेज होती है जो लिखी जाती है, पोस्ट घट बढ़ सकती हैं, फाइनल डिसीजन कमीशन का होगा, और इसके बाद जो है इसमें कहीं कोई भी चेंज किया जा सकता है। अब देखिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता मैंडेटरी क्वालिफिकेशन। उसके बाद देखिए इसमें जो है वो भारत का नागरिक हो, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ और ये साफ लिखा हुआ कि ओनली फॉर बिहार है, ये आउट ऑफ बिहार नहीं है। पहली बार जो है वो चेंजेस किए, जैसे इससे पहले अब तक होता आया है कि बिहार के बाहर के लोग भी एलिजिबल रहते थे। अब बिहार ने भी इस तरफ कदम उठाया कि उन्होंने भी बाहर वालों को नॉट एलिजिबल कर दिया है। विद्यालय अध्यापक के कुल के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता, देखिए इसमें ऐसे ही बता देते हैं 50% मार्क्स चाहिए, 12th प्लस D.Ed हो या ग्रेजुएट प्लस D.Ed हो या ग्रेजुएट प्लस इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed हो, रिजर्व कैटेगरी को 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके अलावा C.Tet या B.Tet अगर रिजर्व कैटेगरी के हैं और आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो 82 मार्क्स, वरना 90 मार्क्स, ये हमारी क्वालिफिकेशन हो गई। B.Ed वालों को जो है 6 मंथ्स का जो है वो ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद ये देखिए 9th-10th के लिए जो है यानी कि जो TGT हम उसको कह सकते हैं, इसके लिए UG प्लस B.Ed, अंडर ग्रेजुएट हो B.Ed हो या अंडर ग्रेजुएट हो
प्लस उसने जो है वो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया हो 3 इयर्स वाला, या बीए एड या बीएससी एड, या और इसके एलिजिबल डिग्री उसने ली है। अब ये देखिए, कक्षा 9 से 10 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत होगा। मैथ्स का अगर आपको टीजीटी बनना है तो आपने फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री या स्टैटिस्टिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट, ऑनर्स अगर आपने किया है तो 2 साल तक पढ़े हों, और अगर आपने पास कोर्स किया है तो 3 साल पढ़े हों, और मैथ्स जो है आपने 3 साल पढ़ा हो। इसी तरीके से साइंस में आपने स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, यानी कि आपने जो है वो जो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या इंजीनियरिंग में जिसमें साइंस जो है कंपलसरी हो, इसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो, किसी में भी ऑनर्स किया हो। अब सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। यानी कि आपने जो है वो अगर ऑनर्स किया है तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक आपके पास में 2 साल तक रहा हो। भाषा से संबंधित अगर आप लैंग्वेज में जाना चाह रहे हैं तो आपका चाहे पास कोर्स हो, प्रोग्राम हो या ऑनर्स हो, आपने वो लैंग्वेज 3 साल पढ़ी हो। अब उसके बाद में 11th-12th के लिए फिर 11th-12th में क्या है आपका पीजी, मास्टर्स हो, एमए, एमएससी, एमकॉम ये हो, प्लस आपके पास बीएड हो, या मास्टर्स के अलावा आपके पास में इंटीग्रेटेड जो है वो बीएड एमएड हो। ये इसकी एलिजिबिलिटी है, और आपको 50% मार्क्स इसमें चाहिए। इसके बाद देखिए 11th-12th के जो है अध्यापक पद के लिए जो विषय समूह है वो क्या है। अगर आपने फिजिक्स में कौन कौन एलिजिबल हो जाएगा, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में जिनका मास्टर्स है वो एलिजिबल होंगे। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री दिया हुआ है इन्होंने। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। कॉमर्स में मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स, हाउ योर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जिनके पास में एमकॉम इन अप्लाइड या अप्लाइड इकोनॉमिक्स में है या बिजनेस इकोनॉमिक्स में, वो एलिजिबल नहीं है। बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इनमें जो है वो आपने मास्टर्स किया हो। मैथ्स में, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स में अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस बन रहे हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि DOEACC से, यानी कि जिसको हम डोएक कहते हैं, एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि हो। आपके पास में पीजी हो और डोएक का ए ग्रेड सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हैं। या उसके बाद में जो है वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE या BTech की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। BE BTech हो आपके पास और कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यानी PGDCA हो। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर या MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि, आपके पास MSc कंप्यूटर साइंस हो या MCA हो या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो तो एलिजिबल है। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक BCA या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर, जिसने BCA किया है या BSc कंप्यूटर साइंस किया है और उसने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स कर लिया है, PGD कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल है। इसके बाद कह रहा अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, किसी भी सब्जेक्ट में जो है वो PG हो और उसके पास में जो है PGDC हो, एलिजिबल है। डोएक से स्तर B और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर PG हो और डोएक से B डिप्लोमा हो। उसके बाद में अथवा MCA का 3 वर्षीय 6 कोर्स सेमेस्टर, MCA 3 साल का हो तो भी एलिजिबल है। उसके बाद में देखिए ये रिजर्व कैटेगरी को हर जगह 5% रिलैक्सेशन है।
इस चीज़ के लिए है। उसके बाद में देखिए कक्षा 11 से 12 तक वाणिज्य संकाय विषय में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता। इसमें उन्होंने कहा कि वाणिज्य संकाय में 3 विषय क्रम से ईपीएस उद्यमिता, अकाउंटेंसी लेखाशास्त्र या बिजनेस स्टडीज़ में नियुक्ति की जाएगी। इस हेतु वाणिज्य कॉमर्स में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अथवा उक्त तीनों विषय में से किसी एक विषय में नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं, परंतु ईपीएस उद्यमिता अथवा अकाउंटेंसी, लेखा अथवा बिजनेस स्टडीज़ विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित विषय में ही नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे। इन सब के अलावा अगर आपको लेवल 1 to 5 में अप्लाई करना है तो सीटेट या बीपीटेट, 9-10 के लिए अप्लाई करना है तो वो बीटेट या सीटेट, और अगर 11-12 के लिए करना है तो आपके पास एसटेट 11-12 वाला होना चाहिए। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता से संबंधित उपबंध के वैलिडिटी क्या है? केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत मैट्रिक अथवा समकक्ष एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि किसी भी वैलिड बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से 12th हो, केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि आप जो है वो बिहार स्टेट से जो यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं उससे आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो, या यूजीसी ने जो यूनिवर्सिटी जहाँ कहीं भी बनाई हो उससे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो। उसके बाद में अगर आपका जो बीएड है वो एनसीटी से वैलिड होना चाहिए। स्नातकोत्तर के समतुल्य अर्हता से संबंधित स्पष्टीकरण, इसमें देखिए लैंग्वेज के स्पेसिफिकेशन में दे रखा है। मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फ़ारसी विश्वविद्यालय पटना या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की उपाधि उर्दू फ़ारसी अरबी विषय के लिए स्नातकोत्तर के समतुल्य जो फाजिल की डिग्री है मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी से या बिहार मदरसा बोर्ड से, वो एमए उर्दू पर्शियन और अरबिक के बराबर है। इसी तरीके से कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा प्रदत्त आचार्य की जो डिग्री है वो एमए संस्कृत के बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट है स्नातक के समतुल्य अर्हता से संबंधित स्पष्टीकरण। मौलाना मजहरुल हक और बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से जो आलिम की डिग्री दी जाती है वो बीए उर्दू, बीए फ़ारसी या बीए अरबिक ऑनर्स के बराबर मानी जाएगी। इसी तरीके से कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा जो शास्त्री की डिग्री देता है वो संस्कृत ऑनर्स के बराबर मानी जाएगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये देखिए बिल्कुल क्लियर कह दिया उन्होंने कि लेवल 1 के लिए सीटेट अथवा बीटेट पेपर 1, 9-10 के लिए एसटेट पेपर 1 और 11-12 यानी +2 या पीजीटी के लिए एसटेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए। परंतु यहाँ इन्होंने एक बात कह दी है, वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्यता नहीं होगी। जिन्होंने 2012 से पहले जॉब ज्वाइन कर ली है उनके लिए टेट क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं है। अब देखिए नोट में इन्होंने लिख दिया है कि ये जो है होना चाहिए। इसमें उदाहरण के लिए भी इन्होंने लिख दिया है और मेन आया इसमें आयु सीमा एज 1 to 5 प्राइमरी टीचर के लिए 18 से 37 साल दी है इन्होंने, और ये 1 अगस्त 2023 को होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो टीजीटी के लिए जो उन्होंने दिया है 9-10 के लिए वो 18 से 37 दिया है, और फीमेल को इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। फीमेल को जो है इन्होंने अलग से स्पेसिफिकेशन दिया है। रिटायरमेंट की एज 60 साल होगी। आयु में जो है वो छूट उन लोगों को दी जाएगी जो बिहार गवर्नमेंट के अंडर में उस रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए एग्ज़ाम कैसा होगा इनका, चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के आधार पर। जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचना और पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे। क्या कैसे होगी वो? भाषा अर्हता, ये जो है प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए ये जो एक पेपर होगा ये भाग 1 अर्हता वाला भाषा अर्हता का ये सभी के लिए कंपलसरी है। इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी। भाग 1 में 25 होंगे और भाग 2 में 75 सवाल होंगे। पार्ट 1 में 25, पार्ट बी में 75। एग्ज़ाम टाइम 2 घंटे का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट्स का टाइम होगा, 120 मिनट का 2 घंटे। कुल अंक 100 होंगे। एक सवाल 1 नंबर का होगा।
अभी देखिए, यह पात्र दो भाग में होंगे यथा भाग एक एवं भाग दो। अंग्रेजी भाषा सभी के लिए समान कॉमन होगी। पहली चीज़, भाग एक जो होगा पार्ट 1, इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के ये सबके लिए कंपलसरी होगी। और पार्ट 2 जो होगा इसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, तीन में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। तीन में से कोई एक लैंग्वेज लेनी होगी। आप चाहे हिंदी ले लें, चाहे बांग्ला ले लें, चाहे उर्दू ले लें। उर्दू वालों के लिए बहुत आसान है। इस पत्र का अर्धांक दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहली चीज़ ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि हमें 100 के 100 करके आने हैं। दूसरा ये है कि मिनिमम कितना है, इसमें 30% मिलाकर पास होना चाहिए। इस पत्र का अर्धांक दोनों भागों को मिलाकर, इसमें दोनों को अलग अलग क्वालिफाई नहीं करना, बल्कि पार्ट 1 पार्ट 2 भाग 1 भाग 2 को मिलाकर टोटल हमारे 30 सवाल सही होने चाहिए। 99% के ये 30 सवाल सही हो जाएंगे, क्योंकि अपने जो लैंग्वेज है उसमें इंग्लिश या हिंदी, बांग्ला और उर्दू में। उसके बाद में पार्ट 2 है सामान्य अध्ययन। इसमें 120 सवाल होंगे, 2 घंटे का होगा, 120 नंबर का होगा। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए वर्ग 1 से 5, ये प्राइमरी के लिए 1 to 5 होगा। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग, सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं, इंडियन मूवमेंट। उसके बाद ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, यानी कि जो CTET का सिलेबस होता है 1 to 5 और 6 to 8 वाला, वो इसको कवर कर देगा। 2, सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी कि ये सारे क्वेश्चन आपके जो 1 to 5 SCERT के एनवायरनमेंट की बुक से होंगे, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप SCERT बिहार की किताब के अलावा NCERT की 1 to 5 भी ज़रूर पढ़ें। उसके बाद में विषय एवं सामान्य विषय, ये 120 घंटे 120 मिनट का होगा, 120 सवाल होंगे और 120 नंबर का होगा। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए वर्ग 9 10th वालों के लिए देखिए, यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 एवं भाग 2। उसके बाद में विषय सामान्य अध्ययन में देखिए, भाग 1 में 180, भाग 1 में 80 और भाग 2 में 40 सवाल। पार्ट 1 में 80 और पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन होंगे। भाग 1 एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, जो आपका सब्जेक्ट है वो इसमें से लेना है। 80 सवाल होंगे इसमें, 80 क्वेश्चन, 1 नंबर का 1 सवाल होगा, 1 मार्क 1 क्वेश्चन, और ये टोटल 80 मार्क्स का होगा। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ये NCERT के 6 क्लास से लेकर और ग्रेजुएशन 12 तक होगा, प्लस बिहार में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि आप अपनी जो है वो अब बिहार की किताबें 6 to 12 प्लस ग्रेजुएशन की बुक्स बिहार की, NCERT की 6 to 12 बुक्स, ये सारा कुछ आप देखेंगे। बेस्ट होगा कि आप LNMU दरभंगा के डिस्टेंस की ग्रेजुएशन की बुक्स, या जो पटना में यूनिवर्सिटी है डिस्टेंस की, उसमें उसके डिस्टेंस की BA BSc BCom MA MSc MCom की बुक्स को ज़रूर रेफ़र करें। उसके अलावा जो BTC की बुक्स हैं वो प्लस NCERT की बुक्स हैं उनको ज़रूर देखें अपने सब्जेक्ट की। उसके बाद भाग 2 एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। यानी कि ये 10th लेवल तक का होगा। जो SCERT यानी बिहार बोर्ड की किताब है और NCERT की है उनके 10th लेवल तक का होगा। इसके बाद में विषय एवं सामान्य अध्ययन, ये 11 12 की बात हो रही है। इसमें भी 120 सवाल होंगे। भाग 1 80 होगा यानी कि पार्ट 1, और पार्ट 2 यानी कि भाग 2 40। टाइम इसका भी 2 घंटे होगा, और इसमें जो है वो भाग 1 में 80 नंबर होंगे, भाग 2 में 40 नंबर होंगे।
उसके बाद देखिए उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए वर्ग 11-12, ये पत्र 2 भाग में होगा, भाग 1 भाग 2। भाग 1 जैसे इसमें अभी हमने टीजीटी यानी 9-10 वाले में देखा, माध्यमिक में देखा, इसी तरीके से इसमें होगा। यह विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता। विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें देखिए आपकी बिहार की जितनी किताबें हैं, बुक्स हैं 6 to 12 प्लस NCERT की जो बुक्स हैं वो 6 to 12। उसके अलावा बिहार के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका पोस्ट ग्रेजुएशन का PG का सिलेबस, और इसके लिए बेस्ट होगा कि आप जो है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस इकट्ठा करें कि कहाँ क्या है। उसके बाद 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सारी बुक्स का इंडेक्स आपके पास होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें। इसके अलावा आपको LNMU दरभंगा या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की जो है वो UG और PG ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिस्टेंस बुक अब जिस सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं वो आप डाउनलोड करें। आपको इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ भी डिस्टेंस ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी किसी भी सब्जेक्ट की किताब किसी भी मीडियम में अगर आप चाहें तो आप जो है वो मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा। बुक सिर्फ टेलीग्राम पर दी जा सकती है क्योंकि वहाँ टेलीग्राम में ही ये फैसिलिटी है कि वो 100 MB से ज़्यादा की बुक्स को शेयर कर सकता है, जबकि व्हाट्सएप पे मेरे पास ये फैसिलिटी कि मैक्सिमम 40 MB की मैं बुक शेयर कर पाता हूँ। तो मेल पर भी यही फैसिलिटी कि 100 MB तक ही हो सकती है। सिर्फ एक मेरे पास टेलीग्राम ऐसी फैसिलिटी है जिस पर मैं अनलिमिटेड GBs में भी जो है फाइल शेयर कर सकता हूँ। किसी भी सब्जेक्ट में और किसी भी मीडियम में चाहिए वो आपको मिल जाएगी, चाहे मीडियम आप हिंदी चाहें, इंग्लिश चाहें या उर्दू मीडियम चाहें। भाग 2 एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं। ये सारी चीज़ें 10 तक की होंगी, लेकिन जो कॉम्पिटिशन की GK आती है यानी कि एक चीज़ एक तरीके से ये समझ लीजिएगा कि वो लूसेंट लेवल की होगी। इसमें आगे क्या कह रहे हैं, ये सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा ये MCQ होगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद में जो है वो अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन में तो इसका फैसला बाद में आयोग करेगा, बोर्ड करेगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू। जो इसमें जो है वो मेधा सूची बनेगी यानी कि मेरिट बनेगी, वो आपके टोटल मार्क्स के हिसाब से बनेगी। और अगर किसी की जो है वो 2 लोगों की नाम और उम्र सेम आती है तो फिर देवनागरी यानी हिंदी में जो अक्षर पहले आता है, जिसका नाम पहले आएगा उसको वरीयता दी जाएगी यानी कि उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अधिमानता, अब ये देखिए कि जो प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में एक से अधिक अध्यापक के पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र के अनुरूप ही समवर्गों की प्राथमिकता प्रायोरिटी अंकित करते हुए एक ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। सभी अभ्यर्थियों को अर्हता के अनुसार विद्यालय अध्यापक के विभिन्न श्रेणियों की अधिमानता ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जानी है। एक सब्जेक्ट के लिए आप एक ही फॉर्म भरेंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में भरें, जो भी आपकी कैटेगरी है। जितने सब्जेक्ट में आपकी एलिजिबिलिटी है वो सब आप भर सकते हैं। ये नॉर्मली अब ये जो पॉइंट्स होते हैं वो लिखे जा रहे हैं कि इसमें जो है वो एक अन्य निर्देश है कि कोई भी कैंडिडेट 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। सेम चाहे वो PGT है, TGT है या PRT या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक, इसमें जो है वो एक पोर्शन में 3 फॉर्म भर सकता है। उसके बाद अभी कह रहे हैं कि फॉर्म अगर गलत होगा तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ध्यान से भरें और फॉर्म का प्रिंट आउट सेव कर ले। कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो बाई पोस्ट BPSC को नहीं भेजना है। अभी देखिए रिजर्वेशन ये जो है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा, जो है वो जो उसमें है। और इसके अलावा आरक्षित कोटि निम्नवत है, इन्होंने देखिए कैटेगरी नेम दे दिया है। जो अनारक्षित है, अनरिजर्व है, UR है वो 1 है।
शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति जो है वो 2 नंबर पे है, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब एसटी जो है वो 3 नंबर पर है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो 4 नंबर है इसका, पिछड़ा वर्ग ओबीसी इन्होंने जो है वो 5 नंबर दिया है इसको, पिछड़ा वर्ग की महिलाएं बैकवर्ड क्लास लेडीज़ जो है वो बीसीएल दिया है इन्होंने 6, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस दिया है, ये 7 है। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना इन्होंने जो है वो डेट दे रखी है कि किस किस को जो है वो कैसे कैसे माना जाएगा। जो भी जो है वो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके पास नया सर्टिफिकेट होना चाहिए, इन्होंने सर्टिफिकेट्स की डेट्स भी दे रखी हैं। उसके बाद देखिए इन्होंने एक चीज़ ये कही है कि इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होंगे। इन्होंने हर जो 2022-23 में इशू हुआ है वही सर्टिफिकेट वैलिड होगा। इसमें उन्होंने लिख दिया है कि सभी वांछित प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता, शैक्षिक पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण आरक्षण एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जुलाई 2023 तक का निर्गत होना आवश्यक है। यानी कि आप जो फॉर्म भरेंगे वो 12 जुलाई 2023 या जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले का होना चाहिए। ये ध्यान रहे कि इसमें इन्होंने निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल को भी कंपलसरी किया है। केवल प्रशिक्षण अर्हता संबंधी परीक्षा में दिनांक 31 अगस्त 2023 तक सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को प्रशिक्षण अर्हता संबंधित प्रमाण पत्र छोड़कर यदि विलंब शुल्क के साथ आवेदन देने का प्रावधान दिया जाता है तो उससे उक्त अर्हता पात्रता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी। इन्होंने ये कहते हैं कि क्वालिफिकेशन में जो है वो आप जो कर रहे हैं उसको जो 31 अगस्त 2023 तक माना है। अगर डेट बढ़ती है किसी भी वजह से तो भी किसी भी चीज़ के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, सिर्फ फॉर्म भरने की डेट बढ़ाई जाएगी। एलिजिबिलिटी आपकी 12 जुलाई 2023 31 अगस्त 2023 तक रहेगी। उसके बाद ये देखिए क्या क्या कह रहे हैं कि आपके लिए फॉर्म में क्या क्या लगेगा। मैट्रिक का प्रमाण पत्र यानी कि 10th डेट ऑफ बर्थ के लिए, विज्ञापन की कंडिका 4 शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता एवं शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जो भी सर्टिफिकेट है वो, विज्ञापन की कंडिका 4 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंकपत्र सारी मार्कशीट्स लगेंगी। बिहार राज्य के स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र 4 यानी कि आपके पास में बिहार का जो है वो डोमिसाइल होना चाहिए। आपके पास में ओबीसी ईबीसी का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो है वो SC ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का जो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो तो अगर आप जो है वो कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको जो है वो NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना है। उसके अलावा फोटो युक्त पहचान पत्र आधार कार्ड लेना है। हाल के खिंचे हुए 2 फोटो होने चाहिए। लिखित परीक्षा के लिए भरे और डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति अपने पास रख लें। लिखित परीक्षा के लिए निर्गत एडमिट कार्ड की प्रति, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। प्रमाण पत्रों की जांच जो है जब आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, डॉक्यूमेंटेशन होगा तो ये सारी चीज़ें आपसे ली जाएंगी। अब देखिए शुल्क, अगर कोई कैंडिडेट अपने आधार के साथ में फॉर्म भर रहा है तो उससे 200 रुपये लिए जाएंगे, और अगर वो जो है अभ्यर्थी के प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अलग से लिए जाएंगे। और इसकी टोटल फीस कितनी है? सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये 750 750 रुपीज़। उसके अलावा SC ST के लिए 200, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग ये फीमेल के लिए 200 रुपीज़, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 200 रुपीज़, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750। यानी देखिए जर्नल और EWS और OBC EBC के लिए, मेल के लिए पुरुष के लिए जो है 750 रुपये फीस है। SC ST और फीमेल और PWD के लिए 200 रुपये फीस है। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंक द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा सौते बैंक चार्ज के रूप में लिया जाएगा। इसके अलावा जो है बैंक चार्जेस भी आपको देना पड़ेगा। नोट, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क प्रति पद का भुगतान नहीं करना होगा। अगर आप एक नई चीज़ इन्होंने लिख दी है, अगर आप जो है वो आधार नंबर अगर दे रहे हैं और तो आपको फिर ये 200 रुपीज़ देने की ज़रूरत नहीं, फिर आपकी 750 रुपीज़ लगेगी, फीस 750 ही लगेगी। उसके बाद में सभी औरतों के लिए जो है उन्होंने बता दिया है कि फ़ीस कितनी है। अब फॉर्म कब से शुरू होगा? ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं।
15 जून से फॉर्म भरा जाएगा 12 जुलाई तक। उसके बाद में जो है वो कोई हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। और फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा? www.bpsc.bih.nic.in या www.onlinebpsc.bihar.gov.in, और यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। यहीं पर सारी चीज़ें होंगी और जो फाइनल प्रिंट आउट होगा उसको आपको बहुत संभाल कर रखना होगा। अब देखिए इसमें जो है आपके पास एक चीज़ ध्यान रहे, आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी ये बदलना नहीं चाहिए, वरना आप जॉब से भी हाथ धो बैठेंगे। आपका मोबाइल नंबर आपके लिए आपके बॉडी पार्ट्स की तरह है और मेल आईडी, तो इसीलिए ध्यान रहे। और एक चीज़ और इसमें पहली बार इन्होंने नहीं की है कि आप मोबाइल से ये फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि वेबकॉम के ज़रिए आपकी जो है वो लाइव फ़ोटो खींचेगी। इसमें यहाँ इन्होंने लिख दिया है, अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट अच्छी तस्वीर वेबकॉम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करना, ये आपको साइबर से ही भरना पड़ेगा। उसके अलावा आप जो साइन करेंगे वो हिंदी या इंग्लिश में होने चाहिए। ये सारे पॉइंट्स इन्होंने लिख दिए हैं। एक बार आप भी जो है खुद से इन पॉइंट्स को पढ़ें। और ये जो इशू किया है ये संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना से 30 मई 2023 को जारी किया गया है। अगर कहीं कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप जो है वो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप फ़ोन के ज़रिए भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, सारी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो होप आप इंतज़ार कीजिए 15 जून का, यानी कि जब से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ कि कब से है, 15 जून से। तो हमारे जो भी बिहार के ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जॉब की तलाश कर रहे हैं उनके लिए मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और बिहार के अलावा जो लोग भी हैं वो फॉर्म की तरफ ना देखें।